नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज टॉप 100 मेंसुरेशन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आपको समझना है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे तो ये सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट जैसे ही आप एसएससी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, ग्रुप डी या हो एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में मेंसुरेशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। या अगर स्टेट की भी आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे लेखपाल, वीडियो, आरओ, इन सब में आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। सबसे पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन क्या होता है, इसको क्यों पढ़ा जाता है और इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं, फिर उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस। तो मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है, ये रिलेटेड है डिफरेंट टाइप के फिगर जिनका हमें एरिया निकालना होता है, या पेरीमीटर या वैल्यू, क्षेत्रफल, परिमाप या उनका आयतन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो मेंसुरेशन में दो पार्ट डिसाइड किए गए, 2D एंड 3D, इसका क्या मतलब है। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब है एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। अगर 3D होगा तो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे आपका क्वाइन है, प्लेन सरफेस में है, और अगर वो बॉल के फॉर्म में देखें तो वो स्पेस कवर करता है, वो 3D है। क्वाइन हमारा 2D है। अब 2D में स्पेशली बात करते हैं, एक टर्म आता है पॉलीगॉन। आपने पढ़ा होगा मोनो, डाई, देन पॉली। पॉलीगॉन का मतलब है जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हों। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 से अधिक भुजाएं, मतलब कम से कम 3 भुजाओं वाला कोई भी फिगर अगर होगा तो वो पॉलीगॉन कहलाएगा। अब बात आती है कि क्या पॉलीगॉन में सर्कल भी आता है। तो बिल्कुल नहीं, सर्कल पॉलीगॉन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसका एक बेसिक सा रीजन है कि पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें 3 साइड्स मिनिमम चाहिए होती हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बाउंडेड बाय 3 साइड्स। जबकि सर्कल में कोई भी साइड मेंशन नहीं होती है, या सर्कल में कोई साइड नहीं होती है, हम इसलिए पॉलीगॉन में उसको नहीं रखते। हाँ, वो 2D फिगर है, ये तो कन्फर्म है। जब बात आती है पॉलीगॉन में कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, तो वो ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि 3 भुजाएं हैं उसमें, और 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है वही ट्राइंगल है, और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तभी पॉलीगॉन कहलाएगा। क्लोज्ड क्यों कहा गया? क्योंकि क्लोज्ड होगा तभी हम उसका एरिया डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई भी 3 साइड्स आप ओपन रखेंगे तो उससे कभी बाउंडेड फिगर नहीं बनेगा, और बाउंडेड एरिया नहीं होगा तो कैसे आप एरिया जस्टिफाई करेंगे कि इसका एरिया क्या है। इसलिए पॉलीगॉन क्या है, उसके लिए मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, वो भी बाउंडेड होनी चाहिए, और उसी का स्मॉलेस्ट यूनिट है ट्राइंगल। तो आज हम लोग स्पेशली ट्राइंगल पे बात करेंगे, त्रिभुज पे बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो केवल ट्राइंगल के होंगे। इसीलिए मैंने टॉप 100 का सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको फिगर वाइज 10 प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो जब बात ट्राइंगल की आती है तो जो बेसिक चीजें हैं ट्राइंगल में वो आपको पता है कि ट्राइंगल क्या है। 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स होंगी तो 3 एंगल भी होंगे, 3 एंगल होंगे तो 3 वर्टेक्स भी होंगे। कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जो आपके सामने यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे इसमें आपको ये 3 एंगल दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ रटने वाली बात है। इसके लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है तो उसमें हमें सम अगर हमें चाहिए एंगल्स का, वो भी इंटीरियर अंतः कोणों का योग, तो n-2 इंटू 180 करना होता है। इसीलिए ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 इंटू 180 आ जाएगा। तो सम ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ट्राइंगल में कौन कौन से टाइप हैं और उनके क्या क्या बेसिक फार्मूले हैं। सबसे पहले बात आती है स्केलेन ट्राइंगल की। हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु
जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, असमान भुजाएं हो, जैसे ए बी सी तीन अलग अलग भुजाएं हैं। एच यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लंब है, तो जो एरिया है उसका निकालने का फार्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी ट्राइंगल के लिए आप यूज कर सकते हैं अगर उस ट्राइंगल का आपको बेस पता है और लंबवत दूरी पता है, एच पता है। लेकिन कभी कभी एच नहीं पता होता है, केवल साइड्स पता होती हैं, तो इस केस में आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है जिसको हीरोज फार्मूला कहा जाता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां पर एस का काम क्या है, एस क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, अर्ध परिमाप। पहले आप परिमाप निकालें, उसका आधा कर दें तो वो एस आ जाएगा। और परिमाप क्या होता है, परिमाप सभी भुजाओं का योग, मतलब अगर आप सबको जोड़ लें ए बी सी तो ये परिमाप है, लेकिन उसका आधा कर दें तो ये एस आ जाएगा, जो कि सेमी पेरीमीटर होगा, अर्ध परिमाप होगा। तो ये फार्मूला आपको समझ के रखना है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे स्केलेन ट्राइंगल से तो हमें ये फार्मूले यूज करने होंगे। अगला टाइप देख लेते हैं। पहले अभी हम फार्मूलों की बात करेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस दिखाएंगे। तो पहला टाइप हो चुका है। नेक्स्ट टाइप आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर एक भुजा आपने कोई कंसीडर की है तो वो सबके लिए कंसीडर हो जाएगी। अगर ए है तो सब जगह ए होगा, आपने एक्स माना है तो तीनों भुजाएं एक्स हो जाएंगी। यहां भी ए हमारे लिए साइड है, एच हमारे लिए एल्टीट्यूड या हाइट या लंबवत दूरी या ऊंचाई, जो भी आप कहना चाहें। कभी कभी आपसे एच भी पूछा जा सकता है अगर साइड दी है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, हाइट का √3/2a। ये आप समझ लीजिए यहां से आया है, ये 90 है आपका। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो जो टोटल है ए वो a/2 में ब्रेक हो जाएगा। जब a/2 में ब्रेक होगा तो ये हमारे लिए a बन गया इसका कर्ण, ये हो गया हमारे लिए आधार, और ये 90 डिग्री है। तो जब आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस में आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट करेंगे तो ये √3/2a आ जाएगा, जो कि h के फॉर्म में याद रखना है। इसको याद रखना जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हाइट देकर एरिया निकलवाया जाएगा, इसलिए हाइट निकालने का कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों याद रखें, √3/2a। दूसरा फार्मूला एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, अभी मैंने आपको समझाया। बेस यहाँ a है इसलिए b इंटू एच की बजाय a इंटू एच लिखा गया है। एक और फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, √3/4a²। ये हीरोज फार्मूले से ही निकाला जाता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी से, क्योंकि वहाँ ए बी सी डिफरेंट साइड्स थी, यहाँ ए बी सी एक ही जैसी हैं। सब जगह अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बी सी में ए को, तो ये फार्मूला डराइव होके आएगा, जो आप याद कर सकते हैं, √3/4a²। एंड पेरीमीटर क्या है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3a, सिंपल। तो ये भी बातें क्लियर होंगी। अगला टाइप देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी बराबर ना हो, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए भी आपको h का फार्मूला, हाइट निकालने का फार्मूला याद रखना है कि कैसे हाइट निकालेंगे। जब आपको हाइट निकालने का फार्मूला पता चल जाएगा, ये हाइट निकालने का फार्मूला है h √4a² - b²/2। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लग सकता है, या यहाँ पर अगर h की वैल्यू रख देंगे तो एक और फार्मूला बन गया 1/4 b इंटू अंडर स्क्वायर में 4a² - b²। पेरीमीटर 2a + b, क्योंकि a 2 बार है तो a + a 2a हो जाएगा, b डिफरेंट है। ओके, क्लियर। अगला टाइप आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर राइट एंगल से ही पूछे जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री होगा, वो हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे ये 90 है तो ये हमारे लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस है, जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। समझ रहे हैं आप, जिसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारे लिए आधार है, ये हमारे लिए लंब है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। वही फार्मूला है h² = p² + b²। एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई हो जाएगा, वो यूनिवर्सल है। पेरीमीटर b + h + p, मतलब तीनों भुजाओं का योग, परिमाप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप आया
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो भुजाएं समान भी हों और उसमें एक एंगल 90 का भी बनता हो, तो ऐसे केस में एरिया हाफ बेस इंटू हाइट में ए इंटू ए हाफ ए स्क्वायर बन जाएगा, पेरीमीटर 2a प्लस एच हो जाएगा। हाइट निकालने के लिए फार्मूला आप याद रखें, आपको अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस बताना है, जो h है वो हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे हाइट नहीं है, मतलब कर्ण। तो अगर कर्ण आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास ये फार्मूला है a√2। क्यों? क्योंकि आपका जब 90 डिग्री है यहाँ पर, अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, लंब का वर्ग मतलब a स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब a स्क्वायर, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया a√2। ओके, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी बहुत आसानी से। मैंने अभी फार्मूले डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की। पहला क्वेश्चन आया, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस, फाइंड इट्स हाइट। परिमाप दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप फिगर पहचाने कि फिगर कैसा है। फिगर है समबाहु त्रिभुज, समबाहु होगा तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब a प्लस ए 3 बार होगा, और परिमाप क्या होता है, तीनों का सम। मतलब कहने का क्या है, आपको परिमाप दिया 3a की वैल्यू दी है, तो यहां से बहुत आसानी से हम a निकाल सकते हैं। तो 3a की वैल्यू अगर 72√3 है तो a क्या होगा, 24√3। हमें बताना क्या है, ऊंचाई बतानी उसकी, h बताना है। अभी मैंने आपको बताया था h निकालने का फार्मूला कि h बराबर होता है a√3/2। अब √3/2 a कहें या a√3/2 कहें, जिसमें a का मान तो आपको पता है ना, तो a की वैल्यू पुट कर देनी है 24√3, और √3/2 फार्मूले में लगा हुआ है, तो जब 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। √3 आपका मल्टीप्लाई होके क्या 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो कैंसिल आउट होके, ये 2 से कैंसिल किया तो 12 हो गया, और √3 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 36 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, पेरीमीटर दिया है, हाइट आपने बता दी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। उस क्वेश्चन का उल्टा हो गया, ऊंचाई दी है और परिमाप बताना है। पहले क्या था, परिमाप दिया था, ऊंचाई बताना था। अच्छा, कॉन्सेप्ट सेम है। अब आप ऊंचाई के फार्मूले को पहले यूज करें कि h की वैल्यू क्या है, a√3/2, और h का मान आपको पता है √3 दिया है, तो h की वैल्यू अगर रखेंगे √3, a√3/2 बराबर √3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब यहाँ से आपको √3 कैंसिल कर दिया गया तो a आ गया, a मतलब क्या है, साइड। अब a पता है तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का सम, और बात इक्विलैटरल ट्राइंगल की है, मतलब समबाहु, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है, इक्वल। तो ए आपको कितनी बार जोड़ लेना, 3 बार, मतलब 2 2 3 बार जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर इसका सिंपली क्या है, परिमाप है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट हैं, आपको एप्लीकेशन समझना है, फार्मूले समझना है कि कौन सा फार्मूला कैसे पुट करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस, व्हाट इज इट्स एरिया। अच्छा, अब यहाँ ऊंचाई देकर क्षेत्रफल पूछा गया है, थोड़ा डिफरेंट है, पहले परिमाप था, यहाँ एरिया पूछा गया। ऊंचाई कितनी दी, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई दी है तो आप वैल्यू पुट करेंगे, जब ऊंचाई निकालने के लिए तो आपके सामने h की वैल्यू दी है 6 और a√3/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a मिल जाएगा जो कि 4√3 आ रहा है। कैसे आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 है, इसका मतलब a की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 12/√3। अब जब 12/√3 a की वैल्यू आएगी तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 और नीचे भी √3। अब √3 क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब है ये 3 4 जा 12, तो 4√3 आपका क्या हो गया, a मतलब साइड। साइड आ गई, क्षेत्रफल चाहिए, फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, √3/4 a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू का 2 बार गुणा कर देना है, तो √3/4 लगा दिया, और 4√3 हमारा जो a है वो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 4√3 इंटू 4√3। अब जरा बताइए, 4√3 को 2 बार करेंगे तो 4 का वर्ग 16, और √3 इंटू √3 मतलब 3, तो 16 3 48, मतलब 4 से कैंसिल करेंगे तो 12। इसका मतलब है
यहाँ पे कैंसिल आउट होके 12 आ गया और ये √3 साथ में लगा है, तो 12√3 इज द राइट आंसर। क्लियर? बिल्कुल बहुत आसान है, समझ रहे होंगे आप सब कि कैसे मैंने एक ही एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं कि कभी एरिया पूछा जा रहा है, कभी उसी से रिलेटेड पेरीमीटर या उसका रिवर्स। तो आपको डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस करनी है अलग अलग क्वेश्चंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम आई, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस। एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई दी है। कंडीशन क्या है, इसके कर्ण के विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर बने लंबवत दूरी का मान आपको पता करना है। ये कहना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ A से D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस AD का मान आपको बताना है। अब एक बात आप पहले बताइए कि जब आपको आधार और ऊंचाई पता है तो क्या आप इसका कर्ण नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा, 12 और 5 आपको पता है तो आपको पता है कर्ण क्या होगा, 13। कैसे? क्योंकि आपको जो BC निकालना है उसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 169। तो H का मान हो जाएगा 13। मतलब आपको ये पता चल गया कि जो टोटल है कर्ण की लंबाई वो हमारे लिए क्या है, 13 सेंटीमीटर। मतलब ये जो BC है वो टोटल वो कितना, 13। हमें चाहिए क्या, इसके कर्ण के विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर बने लंबवत दूरी, मतलब अपोजिट वर्टेक्स से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी आपको लंबाई बतानी है, AD का मान आपको बताना है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझानी है मुझे कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाती है, लेकिन अगर आप BC को बेस मान लेंगे तो आपका ये AD है ना वो हाइट का काम करने लगेगा और एरिया बदलेगा नहीं, क्योंकि फिगर एक है तो एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है। तो एक बार हम हाफ AB इंटू AC अप्लाई करेंगे और उसी को इक्वल कर देंगे किसके, हाफ BC इंटू AD। मतलब जब हम BC को बेस माने और AD को लंब माने उससे एरिया निकालें तब भी वही एरिया आना चाहिए जो हमारा पहले आ रहा था। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो AB हमें दिया है, AC दिया है और BC अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है 13। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंब दूरी मतलब AD का मान। तो 1/2 1/2 तो सेम है, कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60/13। तो AD का मान क्या हो जाएगा, 30, 60/13 सेंटीमीटर, जो हमारे लिए परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है उसकी लेंथ है 60/13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं? अच्छा, सारी बातें क्लियर हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, आप भी ट्राई कीजिए पहले। एक प्रॉब्लम है आपके सामने, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड दिस इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। समबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं AB और AC। AD की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी है और आपसे पूछा क्या गया है, पेरीमीटर बताना है और एरिया टोटल हमें पता है कि 12 सेंटीमीटर है, ये हमें AD पता है 3 सेंटीमीटर। अब जरा ये बताइए कि जो AD है वो हमें दिया है और AB और AC वो भी इक्वल है। ऐसी कंडीशन में आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब किसी तरीके से BC की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर BC आ जाएगा तो हमें बहुत आसानी से पेरीमीटर आ जाएगा। BC निकालने के लिए आपको ये भी समझना है कि जो टोटल लेंथ है BC उसमें दो पार्ट हैं, BD और DC। अब अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हमारे पास टोटल कितना है, 12, बेस हमारा BC है और AD कितना, 3। मतलब यहाँ से अगर हम इसमें AD की वैल्यू पुट कर दें 3 तो BC आ जाएगा जो कि आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। मतलब आधार हमें इस फार्मूले से पता चल सकता है जो मैंने एरिया के लिए यूज किया है। तो जब आपको आधार पता चल गया 8 सेंटीमीटर ये टोटल, तो इस कंडीशन में जब आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है और टोटल BD और DC जस्ट हाफ होंगे। क्यों? क्योंकि आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है और ये हमेशा आपको डिवाइड करता है इक्वली। तो जब इक्वली डिवाइड करता है तो जो 8 था वो 4 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब जरा समझिए, हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ। ए बी और ए सी ऑलरेडी इक्वल हैं, लेकिन ए बी तो पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, ए बी कैसे पता चलेगा? ए डी हमें 3 दिया है और ये 8 पता चल गया, तो आधा आधा 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ए क्या होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? कर्ण होगा। मतलब यहाँ से भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 5 होगा। अब अगर ए 5 है तो ये दूसरा ए भी 5 होगा। दोनों 5 हैं और बी सी हमने क्या निकाला है? 8 निकाला है टोटल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 2-3 स्टेप में करना है। पहले हमें एरिया से बेस निकाल लेना है, बी सी। बेस 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है। अगर इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो बाइसेक्ट करता है बेस को। और ऐसे केस में अगर आपको 4 पता चल गया, तो 4 पता है, 3 पता है, तो आप 5 निकाल लेंगे। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो वो भी 5 होगा, तो ए सी भी 5 होगा। और ये 5, 5 और 8, 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस। 13, 14 और 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर ये क्वेश्चन 3, 4, 5 होता तो आप बहुत आसानी से कह सकते थे कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। लेकिन क्या 13, 14, 15 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा? आपको इसे चेक करना होगा कि क्या 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग इक्वल टू 15 का वर्ग होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बनने वाला नहीं है। और अगर राइट एंगल नहीं बना, इसका मतलब तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं, तब तो ये विषम बाहु त्रिभुज बन गया। और अगर विषम बाहु त्रिभुज बन गया तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करें। इसको कहते हैं रूट एस माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब आप जरा बताइए कि पहले हमें एस निकालना होगा। एस क्या होगा? अगर एस की बात करी जाए तो अर्ध परिमाप होता है, मतलब तीनों भुजाओं का सम का आधा। मतलब 13, 14, 15 आपको पता है, तो अगर तीनों जोड़ेंगे और उसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13, 14, 27, 15, 42 और बटे 2, मतलब 21 सेंटीमीटर एस हो गया। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो एस की वैल्यू 21 है, एस माइनस ए 21 माइनस 13, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब पुट कर दिया। जब सारी वैल्यू पुट हो गई और इसको सिंप्लीफाई करें आगे, तो मैंने देखिए ध्यान से प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया है। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने से फ़ायदा ये है कि आपको बहुत बड़ी वैल्यू नहीं प्राप्त होगी और उसका अंडर रूट निकालने से आप बच जाएंगे। तो अगर 21 है ना, तो उसको 3 इंटू 7 ब्रेक कर सकते हैं। 21 माइनस 13 क्या है? 6, सॉरी 21 माइनस 13 हमारे लिए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है। 21 माइनस 13 ये हो जाएगा 8 आपका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। ओके, और ब्रेक करना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हैं। 21 माइनस 14 ये आपका 7 है, और 21 माइनस 15 6 है, जो 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। अब जरा बताइए यहाँ पे कि कौन कौन सी वैल्यू बाहर आ सकती है। तो देखिए, एक तो 3 का पेयर मिल गया, वो बाहर आ गया। 2 आपका 2 बार बाहर मिल गया, एक बार यहाँ पर 2 और एक ये 2 मिला के, तो 2 दूना 4 बाहर कर दिया मैंने, और एक 7 भी बाहर आ गया। तो इस तरीके से 3 एक बार बाहर है, 7 एक बार बाहर है, और जो 2 है वो 2 बार बाहर है। तो 4 दूना 8 7 56, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। तो ये मैंने हीरोज फार्मूले का यूज करके एरिया निकाला है, जब आपको ट्राइंगल में तीनों भुजाएं अलग अलग दी हों। ऐसी कंडीशन में कभी कभी अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी वहां पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाती है और वो ट्रिपलेट बना लेता है। और अगर ट्रिपलेट बना लेता है तो आपको बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाना चाहिए, वो जल्दी आपका आंसर ला देगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ये जो 56 आया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, और ये रूट के बाहर की वैल्यू है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जो 2-2 पेयर बन रहे थे उनको बाहर कर रखा है। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है,
if area of a triangle with base this and height is equal to half of this। क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है, तो उस त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिकोण इन द सेंस उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है। कंडीशन क्या है कि जो पहला त्रिभुज है उसका आधार और ऊंचाई दोनों पता है, बट दूसरे त्रिभुज का आधार पता है, ऊंचाई नहीं पता है। उसी की ऊंचाई हमें बतानी है। कंडीशन क्या है कि पहले वाले का जो एरिया है वो दूसरे वाले के एरिया का आधा है। मतलब कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। ओके, अब आपको ये बेस और हाइट पता है, तो एरिया का फार्मूला भी आपको हाफ बेस इंटू हाइट पता है, वो मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप राइट साइड में देखें तो ऐसी कंडीशन में ये जो हाफ है ये तो कंडीशन वाला है और ये हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूले वाला है, तो एक हाफ तो दोनों तरफ से कैंसिल हो ही जाएगा पहले ही। अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 12 और 15 इधर आपका 1/2 और बेस हमें 20 पता है बट हाइट नहीं पता है, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इधर 2 से 20 को और 12-15 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो 180 बटे में जब 10 आएगा तो जो h की वैल्यू है 10h आप इधर लिख लीजिए, और जब आप h की बात करेंगे तो 18 सेंटीमीटर सिंपली आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सारी बातें समझ में आ रही हैं? कोई समस्या नहीं है ना किसी को? अच्छा, चलिए, अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हैं तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड इज दिस एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो बराबर जो समान भुजाएं हैं उसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक खास बात क्या है कि उनके बीच का कोण दिया है। जैसे आप फिगर अगर आप देखें तो फिगर में जो ए यहाँ पर इक्वल है उसका मान दिया 10 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो ए है, उसका मान दिया है 45 डिग्री। अब आपको एक फार्मूला और यहाँ पे समझ के रखना है कि जब कभी भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो और एरिया आपसे पूछा जाए, वो त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। हाँ, आपको बस दो एडजेसेंट साइड दी हो और उनके बीच का ही कोण पता हो, तो ऐसे केस में फार्मूला अप्लाई करिएगा हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है उस दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण का साइन मल्टीप्लायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 45 है। ए बी आपको ऑलरेडी पता है कि 10-10 हैं दोनों, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 45 का मान आपको याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करते हैं 1/2। अगर यहाँ पे 10 से कैंसिल आउट करते 1/2 को तो 5 आ जाता, 5 10 जा 50, और साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई में लगा देंगे तो 50/√2 आ जाएगा। अब 50/√2 को अगर आप कैंसिल आउट करें या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे 2 आ जाएगा, और जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब नीचे 2 आ जाएगा तो कैंसिल आउट होके वो आपका 50 को कर देगा हाफ, मतलब 25, और √2 मल्टीप्लाई में लग जाएगा तो 25√2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देखिए ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि 25√2 ऑप्शन में दिया हो, सकता 50/√2 ही ऑप्शन में दिया हो। तो जैसा ऑप्शन हो आप वैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ओके, क्लियर? कोई समस्या? सारी बातें यहां तक ओके हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा अभी मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, आप भी एक बार ट्राई कीजिए इसे। ट्वेंटी 48 52 दिया है। अब यहाँ पे देखिए भुजाएं तो डिफरेंट हैं, लेकिन एक कुछ खास बात है यहाँ पे। खास बात क्या है, चेक कर लीजिए कि क्या दो छोटी भुजाओं के वर्ग का जो योग है वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर तो नहीं, और अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा राइट एंगल, और राइट एंगल बन जाएगा तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं। तो चेक किया गया तो क्या पाया गया, 20 का वर्ग 400, 48 का स्क्वायर आपका 2304,
ऐड करेंगे तो 2704 आ जाएगा, जो कि 52 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो एरिया निकालने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी होगी। आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, और वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जा 48 10 जा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। क्लियर? बहुत आसान है ये तो, सबसे आसान क्वेश्चन पूरे सेशन में यही है आज। चलिए और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस सीरीज में था, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसमें लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।